श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव की कथा हरियाणा राज्य के सिरसा में रामानगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 1 मार्च छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज 1 मार्च की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है व पत्र पढ़े हैं, जिसकी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो से देंगे। अगर किसी कारणवश आपकी 1 मार्च की कथा छूट गई है तो पूरी कथा की विशेष जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। पढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने पहली जानकारी देते हुए पहला पत्र पढ़ा और कहा, कमलेश जी ने लोटे के माध्यम से एक पत्र भेजा। पत्र में लिखते हैं, मेरे बेटे के फेफड़े में दिक्कत थी। उसका एक फेफड़ा अंदर की ओर दब गया था। उसको रात्रि में 12 बजे सांस लेने में दिक्कत होती थी। सभी डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट में आया उसको एलर्जी है और फेफड़ा दबा है, काम नहीं करता है, जीवन भर ऐसे ही रहने वाला है। मेरी बहन ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। मेरे बेटे ने कथा सुनना शुरू किया, रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और आपने कहा था कि सांस की समस्या होने पर बेलपत्र को और पीपल के पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके बेलपत्र को अर्पित करके आचमन करना होता है। वह हमने किया और धीरे धीरे मेरे बेटे की समस्या समाप्त हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सिरसा से एक पत्र आया। सिरसा और आसपास सभी जगह दिखाया, सभी ने कैंसर बता दिया। एक बार हमारे परिचित ने टीवी में आपकी कथा सुनी, हमें पता नहीं था। कथा सुनी जिसमें हमने बेलपत्र और जल का वर्णन सुना। हमें पता नहीं था सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है। हम सीहोर जाकर व्यासपीठ से एक बेलपत्र लेकर आ गए। रुद्राक्ष लेकर नहीं आए क्योंकि नहीं पता था, और जब हमने सीहोर से लाई बेलपत्र उन्हें खिलाई और जांच कराई तो पता चला उनको कैंसर था ही नहीं वह पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की आज की तीसरी जानकारी की ओर। रीता रानी जी पत्र लेकर आई। बाबा पर भरोसा नहीं करती थी। शिव पर चढ़ाए 1 लोटे जल का जो आप वर्णन करते हैं उस पर मेरा विश्वास जागा। मैंने जितने जगह अपनी कुंडली दिखाई सभी जगह यह बताया गया आपकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा, इतनी बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हो, पंडाल में बैठकर जाकर क्यों नहीं सुन लेती। योग लग गया कि भटिंडा पंजाब में स्टेडियम में कथा सुनने गई और आपके द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाने के बाद बाबा से मैंने नौकरी के लिए कामना कर ली और बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर बाबा ने मुझे नर्सिंग ऑफिसर के पद पर प्रदान कर दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। स्नेहा सोनी जी पत्र लेकर आई। मेरा भाई 6 साल से नौकरी का प्रयास कर रहा था पर उसको नौकरी नहीं लग रही थी। मेरे भाई ने यूट्यूब में एक क्लिप सुनी जिसमें आपने 1 लोटे जल का वर्णन किया है। उसने भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उसकी नौकरी CRPF में लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अश्विनी जी पत्र लेकर आई। विदेश जाकर नौकरी और पढ़ाई करने का बहुत मन था। भटिंडा की कथा पंडाल में सुनी, बाबा से कामना करी और बाबा ने सुन ली। मेरी नौकरी और पढ़ाई विदेश में हो रही है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने जानकारी देते हुए कहा, साक्षी बेनीवाल जी पत्र लेकर आई। मैं वर्ष 2020 से IIT की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और बाबा की कृपा से मैं परीक्षा में पास हो गई। एडवांस की तैयारी से पहले मेरी माता ने मुझे घर बुला लिया। घर पर आने पर मेरी माँ को मेरी गर्दन में सूजन का आभास हुआ और जांच करवाने से पता चला कैंसर है और वह भी प्रबल है। हमने कई डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया। मेरी बुआ ने मुझे 1 लोटा
जल और श्री महापुराण कथा के बारे में बताया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। पिताजी ने सोच लिया था कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे शंकर भगवान को दे दिया कि अब यह तेरी बेटी है, तेरे को ही ठीक करना है। आज मेरे बाबा ने मुझे इस लायक कर दिया कि आज मैं एक गोली नहीं खाती। मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। मैं जांच भी करवा ली हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जो बच्चे हाथ पांव से विकलांग होते हैं, गुरुजी ने कहा जिन बच्चे जो विकलांग होते हैं हाथ पांव से या पूर्ण शरीर से पूर्ण रूप से नहीं चल फिर पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए बताया है कि भोलेनाथ के ऊपर 108 सरसों को फूल चढ़ाना चाहिए। उस बच्चे से अर्पित करवाना चाहिए जो विकलांग है। अगर आप सरसों के फूल ना मिले तो किसी ब्राह्मण जन द्वारा विधिवत सरसों के तेल से अभिषेक शिवलिंग पर करवाएं, या फिर लौंग, कमलगट्टे, काली मिर्च और सरसों के तेल वाला उपाय कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने इतना ही बताया था। इस उपाय के बारे में हम अगले वीडियो में पूर्ण रूप से इस उपाय को हम डाल देंगे अगले वीडियो में। तो बढ़ते हैं आज की कथा के अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में भगवान गुरुजी ने आज की कथा में बताया था, एक बीमारी ऐसी हो जाती है जिसमें शरीर की नस कार्य करना बंद कर देती है। लकवा से भी बड़ी भी समस्या आ जाती है, जिसका इलाज विदेश में नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। उसमें भी सरसों के तेल का उपाय किया जाता है और सरसों के तेल को नाभि में 2 बूंद डालकर उसको मालिश की जाती है। डॉक्टर की दवाई भी खाते जाओ, साथ में यह प्रयोग भी करते जाओ, अवश्य ही सुधार देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से लाए गए जो रुद्राक्ष है उसका जल का आचमन करने से पहले 3 जगह स्पर्श करना चाहिए। करने वाला आज विशेष उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कहा कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो या लकवा, पैरालिसिस जैसी या नसों के चोक होने की परेशानी से पीड़ित हो तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाकर उसको तांबे के पात्र में गलाकर औषधि रूप में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर औषधि रूप में जल को प्राप्त किया जाता है। और उस प्राप्त हुए जल को सबसे पहले 3 जगह स्पर्श कराएं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल अपने हथेली में लेकर सिर पर स्पर्श करना है, और दूसरा वक्षस्थल पर मतलब सीने पर स्पर्श करना, और तीसरा नाभि पर लगा देना है। इसके बाद पात्र में प्राप्त किए जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस प्रकार करना है कि जल का आचमन आपको आपके अधिक से अधिक लाभ देखने को मिले। मतलब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको आचमन करना है, जल को ग्रहण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिनके घर में प्रतिदिन 11, 21, 31 या 51 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया जाता है, उसके घर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती है। अगर ऐसे मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह सुबह घर में जितने भी सदस्य हैं सभी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिए। ऐसे भी सभी बोलेंगे, या फ़ोन पर किसी से बात करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कई बार हो जाएगा और घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। भोलेनाथ सदैव आपके ऊपर दया बरसाते रहेंगे, आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, बच्चे के जन्म के समय अगर उसके जीवन में रोग मुक्ति के लिए किया जाने वाला सरल आसान उपाय। गुरुजी ने कहा कि अगर जब बच्चा जन्म लेता है और उसके जन्म के समय ही अगर उसके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भोलेनाथ का नाम बोल दिया जाए तो बच्चे के जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी और उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के उपाय की ओर। तो हम आपको बताना चाहेंगे, गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में सोमवार की अष्टमी का बहुत ही वर्णन किया हुआ है। तो 4 मार्च सोमवार को पड़ रही है सोमवार की अष्टमी, जो साल में केवल 3 या 4 ही पड़ती हैं। तो इस वर्ष 3 सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। सोमवार का जो अष्टमी वाला दिन होता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन शिव शक्ति का मिलन होता है, 64 योगिनियों का मिलन होता है, 9 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ का सबका मिलन होता है।
इसलिए यह दिन बहुत ही ख़ास होता है और इस दिन किया गया उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। तो अगर आपके घर में बहुत काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं, धन को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर बहुत ही अधिक परेशानियाँ चल रही हैं, तो आप भी सोमवार की अष्टमी का यह अचूक उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक बेलपत्र और थोड़ा-सा शहद, लाल चंदन और पीला चंदन। एक लोटा जल लेकर आपको पहुँच जाना है किसी भी शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास पहुंचकर वहां आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएंगे। शिवलिंग जिधर जलाधारी है उधर आपका मुंह होना चाहिए। आप उल्टे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री लेकर आपको सबसे ऊपर वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है। जो सबसे ऊपर एक पत्ती होती है उसमें आपको पीला चंदन से पूरा उस बेलपत्री की पत्ती को ढक देना है। ध्यान रखिएगा बेलपत्री कहीं से कटी पटी नहीं होनी चाहिए। और नीचे जो 2 पत्तियां होती हैं उनको लाल चंदन से आपको पूरा कवर कर लेना है। पूरा लाल चंदन पत्तियों पर लगा देना है। 2 पत्ती और 1 पत्ती के बीच में जो छोटी सी डंडी होती है उसमें आपको शहद लगाना है और उसी जगह पकड़कर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को समर्पित कर देना है अपने मन की कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। फिर आप जो 1 लोटा जल पात्र ले गए हैं उस पात्र से आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जब थोड़ा सा जल उसी लोटे में बचे तो वही बेलपत्री के ऊपर अशोक सुंदरी के ऊपर आपको चढ़ा देना है अपनी कामना बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। इसके बाद अब अपनी मनोकामना भोलेनाथ से झोली फैलाकर बोल देंगे। फिर आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है उस बेलपत्री को उठा लेंगे, उसे किसी वृक्ष के नीचे उसका विसर्जन कर देंगे। किसी वृक्ष के नीचे उसी बेलपत्री को चढ़ाकर, पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, उस बेलपत्री को चढ़ाकर उसके ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी है, बहता हुआ जल है, तो वह बेलपत्री आप बहते हुए जल में भी विसर्जन कर सकते हैं। तो अगर आपने यह उपाय कर लिया सोमवार की अष्टमी में, आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख होगा, कितना भी भारी संकट होगा, कैसी भी मनोकामना होगी, कैसी भी इच्छा होगी आपकी, कैसा भी आपका कार्य होगा जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो रहा होगा, वह पूर्ण हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी आपको उपयोगी वीडियो लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हमें कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिख के भेजिएगा।